मुस्कान का भाई तेजी से एक बिल्डिंग की तरफ उड़ता हुआ जा रहा था और वो उस बिल्डिंग के पूरे शीशे को तोड़ते हुए अंदर कूद जाता और सीधे बहुत सारे दीवारों को तोड़ते हुए बहुत सारे लोगों को बचाते हुए एक अजीब सी रूम में पहुंचता, जहाँ पर चारों तरफ ग्लास लगी हुई थी और उस ग्लास के अंदर दो लोग दिख रहे थे। एक शर और दूसरा प्रेम था, जो कि वहां पर शर को छोड़ने के लिए आया हुआ था। प्रेम वो जैसी आवाज सुनता वो पीछे मुड़ता, जहाँ पर मुस्कान का भाई उसे दिख जाता। शोर, ये मुस्कान का भाई है। शौर्य जो वहां से जाने वाला था वो प्रेम की बात सुन के पीछे पलटता। आपको उससे भी वो आवाज़ आई थी, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि एक तरीके से वहाँ चारों तरफ वो पूरा रूम ग्लास से पैक था, इसलिए उसकी आवाज़ उतनी तेज नहीं आ पाई थी। वहाँ पर सारे डॉक्टर्स और बीस्टमर वो उस मुस्कान के भाई को ऐसे आता हुआ देख हैरान थे, लेकिन वो लोग पता नहीं कि उससे कोई सवाल नहीं कर रहे थे। मुस्कान का भाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सामने का दरवाजा खुल जाता है, वरना वो उससे भी तोड़ देता। इससे डॉक्टर्स उसके लिए पहले ही दरवाजा खोल देते हैं। मुस्कान का भाई धीरे धीरे चल के शौर्य के पास आने लगता। ये मुस्कान का भाई है, इसका नाम है विक्रम। प्रेम शौर्य से कहता। देखते देखते वो विक्रम आता और शौर्य के गले को पकड़ के उसे बीच हवा में लटका देता। वो उससे कुछ कह नहीं रहा था। तो तुम्हारा नाम विक्रम है ना? जहाँ तक मुझे याद है, मॉन्स्टर सिटी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। वहीं पर मुझे एक और विक्रम मिला था जो कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। वो बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ बिहेव किया करता था, और आज वो विक्रम कोमा में है। शौर्य वो अपने गले को पकड़ते हुए, क्योंकि विक्रम ने उसे जोर से पकड़ रखा था, वो उस विक्रम से कहता। उस विक्रम को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन शौर्य की इस बात को सुनने के बाद वो उसे एक झटके में छोड़ देता और शौर्य नीचे गिरता। मेरी बहन को छूने वाला अब तक मेरे सामने जिंदा खड़ा है। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, लेकिन तुमने जो भी कहा मॉन्स्टर सिटी का विक्रम, क्या तुम मुझे उससे कंपेयर कर रहे हो? वो विक्रम शौर्य को घिन भरी नजरों से देखते हुए कहता। शौर्य अपने गले को पकड़ते हुए नॉर्मली खड़ा होता। तुम डॉक्टर अनन्या के भाई हो, इसलिए आज तुम यहाँ जिंदा भी खड़े हो, वरना। वो विक्रम इतना कहते हुए डॉक्टर अनन्या की तरफ देखता, जो कि तेजी से भागते हुए वहाँ पे आ रही थी। वैसे तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों? इसलिए ना क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को, मतलब तुम्हारी बहन मुझे लाइक करती। शौर्य वो मुस्कान का नाम लेते हुए कहता। नामुमकिन, वो तुम जैसे लड़कों को देखना भी पसंद नहीं करती। मुस्कान की कुछ परेशानियों के कारण हम उसे किसी मिशन में शामिल नहीं कर रहे थे, इसलिए उसे छोटे मोटे काम दिए जा रहे थे, जैसे कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना। इस समय मुस्कान की कमजोरी के बारे में पता चल गया और तुमने उसका फायदा उठाया है ना? वो विक्रम शौर्य से कहता। लेकिन आज वो ठीक है, तुम्हें ये नहीं दिखा? शौर्य नॉर्मली फिर विक्रम से कहता। पता नहीं क्यों शौर्य वो इतने ज़्यादा ताकतवर आदमी को अपने सामने देखकर भी डर नहीं रहा था। वो विक्रम अपने मुट्ठियों को भींच रहा था। पीछे में डॉक्टर अनन्या आ गई थी, जो किसे रोक रही थी। विक्रम तो पता था नहीं तुम? डॉक्टर अनन्या विक्रम से कहती। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपका भाई है, इसलिए अभी तक जिंदा। विक्रम गुस्से भरी आवाज़ में कहता और वहाँ से हल्का सा पलट के जाने लगता। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा कि मुस्कान के सपने देखना बंद कर दो। इतना कहने के बाद वो विक्रम अपनी जगह से तेजी से उड़ता हुआ वहाँ से निकल जाता। दूसरी तरफ अनन्या वो शौर्य को आगे पकड़ती, उसे चेक करने लगती। मैं ठीक हूँ, शौर्य नॉर्मली कहता। जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी वजह से तुम जिंदा बच गए। मतलब अनन्या वो शौर्य को थप्पड़ दिखाते हुए कहती। अरे दीदी, इतना कहते हुए शौर्य वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता, क्योंकि अब उसके जाने का टाइम आ गया था। शौर्य अपनी बहन को बाय बाय कर रहा था, लेकिन अगले पल शौर्य उस मशीन के अंदर जाके खड़ा हो जाता। लेकिन उस मशीन के अंदर खड़े होते ही शौर्य को वहाँ एक और आदमी आता हुआ दिखता, एक और लड़का। वो और कोई नहीं बल्कि सुबोध ही था, जो कि पिछली बार शौर्य से हारा था, और ये शौर्य जितना ही या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर था। तुम्हें पता है शौर्य, तुम्हारे से हरा देने की वजह से इसका बहुत ज़्यादा मजाक बन गया। कॉम्बैट एरिया में सीनियर से लेकर जूनियर तक सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि सीनियर्स ने उससे बहुत ज़्यादा मारा भी है, क्योंकि वो तुमसे हारा था। वहाँ पर बिल्कुल यही सब कुछ हुआ था। एक तरीके से उन लोगों ने इसे ये कहा कि तुमने 9 स्टार सिटी की नाक कटा दी और एक 5 स्टार सिटी वाले से हार गए, और उसे इतना कहकर बहुत मारा था। जिस दिन हम लोग पार्टी में तो उस दिन ये ट्रेनिंग कर रहा था, इसलिए पार्टी में भी नहीं आया था। प्रेम शौर्य से कहता। सुबोध वो शौर्य की आंखों में देखते रहता, उसके पास आके खड़ा हो जाता। शौर्य भी उस डिवाइस से बाहर निकलता था कि वो सुबोध से बात कर सके। देखो सुबोध, मेरी गलती की वजह से शौर्य से पहले कि और कुछ भी कहता, सुबोध उसे चुप रहने का इशारा करता। मैं तुमसे बस एक वादा लेने आया हूँ सुबोध, वो शौर्य से कहता। कैसा वादा? शौर्य उसे यही लगा था कि सुबोध उसे थोड़ी धमकी वगैरह देगा, यहाँ आ जाओ उसके बाद मैं फिर तुम्हें दिखाऊंगा वगैरह वगैरह कहेगा, लेकिन सुबोध तो कुछ और ही कह रहा था। सुबोध अपना हाथ आया करता और शौर्य भी अपना हाथ आया करता। हम जब अगली बार लड़ेंगे तो पूरी नजर सिटी कांप जानी चाहिए, सुबोध वो नॉर्मली कहता, और शौर्य के चेहरे पे स्माइल आ जाती। देखते देखते वो दोनों वही एक अजीब सा वादा करते हैं, जिसके बाद सुबोध वहाँ से पलट के चला जाता। शौर्य भी उसे जाते हुए देखते रहता।
ऑफ कोर्स उसे यही लगा था कि सुबोध अभी उसका दुश्मन बनने वाला है, लेकिन ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ा के गया था। ये लड़का ऐसा ही है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना जाता है, इसलिए इसे सभी के सामने संभल के रहना होता। सारी चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट करने के बाद ही ये सब कुछ करता है इस 9 स्टार सिटी में, इसलिए आज ये इतना अच्छा बन पाया। प्रेम श्योर ऐसे कहता। श्योर एक बार फिर से अपनी बहन को गले लगाता और फिर उस डिवाइस में वो बीच में जाके खड़ा हो जाता है और वो डिवाइस श्योर के चारों तरफ तेज़ी से घूमना शुरू कर देती है और श्योर के चारों तरफ रोशनी रोशनी फैल जाती है। देखते देखते जब वो रोशनी हटती तो श्योर 5 स्टार सिटी के कंट्रोल रूम में था। वहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स थे जो कि श्योर को वहाँ आता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। तुम? वो डॉक्टर श्योर को देखते हुए कहता। ऑफकोर्स उसके पास श्योर का पूरा कट्टा चिट्टा आ गया था कि श्योर कहाँ से आया। देखिए ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए प्लीज़। श्योर वो उन डॉक्टर से कहता है और वो डॉक्टर्स अपने सर को हाँ मिलाते हैं और नॉर्मली श्योर को वहाँ से जाने देते हैं। श्योर एक तरीके से नॉर्मली हाई रैंक बीस्ट में ऑर्गेनाइजेशन से निकला था और कुछ नहीं। मुझे जाके ब्लेंड से मिलना होगा, जहाँ तक है वो घबरा गए होंगे। श्योर नॉर्मली कहता और देखते देखते वो कपड़ा वो काला कपड़ा मुंह पे बांधता और सीधे ब्लेंड के घर पहुंच जाता, जहाँ पर वो सच में टेंशन में तो था। उसके सारे पैसे चले गए थे श्योर के पास, जिसे वो फ्लेयर समझ रहा था उसी के पास वो बीस्ट था, वो एलिमेंटल फॉरेस्ट ढूंढने वाली बीस्ट। हम लोग कुछ दिनों बाद ही निकलेंगे। श्योर है वो आवाज़ बदल के वो उस ब्लेंड से कहता। ठीक है, मुझे तो लगा कि तुम गायब हो गए हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया था। ब्लेंड वो फ्लेयर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता। अभी के लिए मुझे कुछ और काम है, अच्छा हुआ कि मैं समय पे आ गया वरना आप तो शायद सुसाइड करने वाले थे। फ्लेयर वो ब्रेंड से कहता। अगर तुम कुछ देर नहीं आते, हाँ कुछ देर पहले, अगर कुछ देर बाद में आते तो पक्का मैं सुसाइड कर लेता, लेकिन मैं तो बच गया तुम्हारे आने से। ठीक है, क्या कहा, कुछ देरों बाद ना तुम मुझसे कांटेक्ट करना। जिसके बाद ब्लेंट वो फ्लेयर से कहता। इस वक्त फ्लेयर वहाँ से निकल जाता और चुपचाप फ्लेयर वो श्योर अपना असली रूप ले लेता और सीधे अपने घर पहुँच जाता। अपने घर पहुँचने के बाद श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेता। यहाँ पर मैग्रोन अचानक से उसके सामने आता और श्योर को ही डरा देता। अरे बाप रे, आराम से आओ ना, ऐसे डराता कौन है? श्योर मैग्रोन से कहता। वहाँ पर क्या क्या हुआ? मैग्रोन श्योर को अचानक से देखते हुए कहता। ऑफकोर्स उससे बस अनन्या के बारे में जानना था, लेकिन वो श्योर से सारी चीज़ें पूछ रहा था। अनन्या दीदी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, जिसके बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई, मेरा एक दुश्मन भी बन गया और एक दोस्त भी। श्योर वो उंगलियों पर कुछ गिनते हुए कहता। अच्छा, दुश्मन कौन बना? मैग्रॉन श्योर से कहता और श्योर उसे उस दुश्मन के बारे में सब कुछ बताने लगता, जो कि असल में वही विक्रम था। वो विक्रम इस वक्त अपने डैड के सामने खड़ा था। तुमने सही फैसला लिया विक्रम, अगर तुम गलती से भी उस समय अनन्या के सामने उसके भाई को कुछ करते तो अनन्या अपने हाथ पीछे कर लेती, जिसके बाद हमारा पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाता। हमारे प्रोजेक्ट के लिए अनन्या काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और सिद्धार्थ वरदान भी नहीं चाहेंगे कि अनन्या उस प्रोजेक्ट से पीछे हटे, और अगर वो पीछे हटी है तो सिद्धार्थ वरदान खुद सामने आकर अनन्या से उसका रीजन पूछेंगे और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी कर जाएंगे। इसलिए उसमें हमारा नाम आ सकता है सिद्धार्थ वरदान के हिट लिस्ट में, हम लोग आ सकते हैं। इसलिए अगर उस लड़के को ख़त्म करना है, उस लड़के को, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे भी वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने साल लगा देगा, या फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते मर भी जाएगा, या फिर अगर पहुँच भी गया तो यहाँ कमज़ोर ही रहेगा और फिर वो हमारे अच्छे टूर्नामेंट में बलि चढ़ी जाएगा, क्योंकि यहाँ के टूर्नामेंट्स वो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कौन किसके साथ लड़ेगा वो सब रैंडमली होता है, लेकिन हम लोग मैच फिक्स भी कर सकते हैं टूर्नामेंट वाले दिन। वो इतना कहते हुए वो बूढ़ा आदमी वो विक्रम को कुछ समझाने लगता है और विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। डैड आप सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए, अगर वो यहाँ आता भी है तो यहाँ आने के बाद वो जिंदा नहीं बच पाएगा, ना ही उसकी बहन उससे बचा पाएगी, क्योंकि उसकी बहन को पता भी नहीं चल पाएगा और कब श्योर मारा जाएगा उसे। इतना कहने के बाद वो विक्रम पीछे पलट के जाने लगता। वैसे तुम्हारे डुअल पार्टनर का क्या हुआ, वो इतने समय से कहाँ गायब है? वो विक्रम के डैड विक्रम से कहते हैं उससे आने में भी समय है, लेकिन टूर्नामेंट से पहले पहले वो आ जाएगा और हर बार की तरह हम ही टॉप पर आएंगे। विक्रम इतना कहता है और वहाँ से चला जाता है। तो उसकी तरफ श्योर उसने मैगलन को पूरी कहानी सुना दी थी, पुलोना भी वही थी। वो सभी ईश्वर की कहानी को बहुत ज़्यादा मजे के साथ सुन रहे थे। अरे मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये सच है। श्योर सभी से कहता। हाँ हाँ हम लोग मान तो रहे, लेकिन बस नाइफ्ता सिटी की कहानियाँ सुनने में अच्छी लग रही। काफ़ी समय से आलिशान गार्डन नहीं देखा है। मैग्रॉन श्योर से कहता। आलिशान गार्डन मतलब? श्योर मैग्रॉन से कहता। हमारे ठीक है चुप रहो। बैकग्राउंड वो श्योर को चुप रहने के लिए कहता, क्योंकि ये सारी चीज़ें गॉड से जुड़ी हुई थी। दूसरी तरफ श्योर उसके दरवाजे पे कोई खटखट करता। अरे बाप रे, इस आवाज़ को सुन के तो अब पता नहीं डर लगने लगा है। श्योर इतना कहता और जाकर उस दरवाजे को खोलता, जहाँ पर ऑफकोर्स टीम टाइगर का लीडर खड़ा था और वो श्योर को देखता। लगता है तुम तो मुझे भूल ही गए है ना,
टीम टाइगर का लीडर वो श्योर से कहता, अरे बाप रे हाँ, वो मैं कुछ काम से मतलब कुछ काम से बाहर गया था तो। श्योर टीम टाइगर के लीडर से कहता, तो अब काम की ही बातें करते हैं। इतना कहने के बाद टीम टाइगर का लीडर वो अंदर आता। जो पता तो है ना, इस पूरे 5 स्टार सिटी की एनर्जी वो जंगल में कहीं समाई रहती, जिसके कोड को ढूंढ के उन लोगों ने उस पूरे एनर्जी पे ही कब्जा कर लिया। सच में एलियंस बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा अच्छे टेक्नोलॉजी को समझने वाले होते हैं। टेक्नोलॉजी में वो हमसे भी कहीं ज़्यादा आगे आगे हो सकते हैं, और इसलिए ही हमें उनसे इतना खतरा हो गया। उनके लोकेशन के बारे में हमें पता चल चुका, लेकिन छोटे मोटे लोकेशन, मेन लोकेशन के बारे में अभी हम नहीं जानते। और उस दिन मैं मेन लोकेशन पर ही जा रहा था जब तुमने मुझे बचाया था। एक तरीके से मेरा काम और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया था। कर टीम टाइगर का लीडर वो श्योर से कहता, और श्योर अपने सर को खुजा रहा था। अरे वो तो मुझे लगा कि कोई मुसीबत में है तो बचाने आ गया। श्योर नॉर्मली कहता, अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, जहाँ तक है तुम्हारी ताकत भी अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ी चुकी है, मुझे दिख रहा। तुम्हारी ये पार्टनर भी ताकतवर, तुम दोनों साथ में क्यों नहीं चलते? क्योंकि असल बात यह है कि तुम दोनों बच्चे हो, तुम दोनों के पास न्यूरो कोड है। उन लोगों को कोई वो लोग इस बात का कोई आइडिया नहीं लगा पाएंगे, और तुम्हारी ताकत कितनी है इस बात का भी उनके पास कोई आइडिया नहीं होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि तुम दोनों को वो अपने लीडर के पास ले जाएंगे, ताकि तुम दोनों को, क्योंकि तुम बच्चे हो इसलिए तुम्हारा मांस बहुत ज़्यादा नरम है, और इसलिए वो एलियन वो अपने लीडर को तुम्हें सौंप देंगे खाने के लिए। तो बस तुम्हें कैसे भी उस लीडर तक पहुँचना, बाकी कोई रहा तो वो लोग तो उसे वहीं खा जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को वो अपने लीडर के लिए बचा कर रखेंगे, ताकि उनका लीडर उनसे खुश रहे। और इसी बार पे हम लोग को ध्यान देना, मैं भी तुम्हारे पीछे रहूँगा, और तुम दोनों जैसे ही उस लीडर के सामने पहुँचना, अपनी पूरी ताकत को एक्टिवेट करके उन्हें चौंका देना, जिसके बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा, और फिर बाकी सारे काम तो संभल ही जाएंगे। टीम टाइगर का लीडर वो श्योर को प्लान समझाते हुए कहता, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक है वो एलियन आपका बहुत बड़ा दुश्मन भी है, आपने खुद कहा था। श्योर है वो टीम टाइगर के लीडर से कहता, दुश्मन इसलिए है क्योंकि मैंने उस एलियन के खास पार्टनर को किडनैप कर रखा है, मतलब कैद कर रखा है। वो शायद उसकी बीवी है, और तो वो सौदा करने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमें उसके सौदा पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ध्यान रहे, ये एलियन जिसे हम पकड़ने जा रहे हैं वो किंग है, और मेरे पास क्वीन। इन दोनों के बिना एलियन सिविलाइजेशन 5 स्टार सिटी में ठीक से बस नहीं पाएगी। इन दोनों के खत्म होते ही, इन दोनों में से अगर कोई भी मरा तो एलियन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने भी उस क्वीन को बस पकड़ के रखा है, हमें उस किंग को बस हराना है, मारना नहीं है। टीम टाइगर का लीडर श्योर से कहता, तो कब निकलना है? श्योर टीम टाइगर के लीडर से कहता, आज रात। टीम टाइगर का लीडर इतना कहते हुए खड़ा हो जाता और वहाँ से ध्यान लगता, आज रात मतलब आज रात हम लोग समय में पीछे जाकर कुछ मस्ती वगैरह नहीं कर सकते हैं? बैकग्राउंड वो श्योर से कहता, तुरंत ही वापस आना होगा। जहाँ तक है रात मतलब 1 या 2 बजे, 12 बजे समय में पीछे जाकर हम लोग तुरंत वापस आ जाएंगे, जिसके बाद हम यहाँ के आगे के मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और फिर शायद 5 स्टार सिटी में हमारा थोड़ा नाम बन जाए। श्योर वो बैकग्राउंड से कहता। देखते देखते रात हो जाती, 12 बजते ही श्योर और बाकी सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके वो वापस आ जाते हैं, और टीम टाइगर के लीडर का वो इंतजार करने लगते हैं। वो भी बाहर खड़े खड़े, हाँ पता नहीं कब आएगा, कह तो रहा था कि जल्दी आएगा, रात हो चुकी है लेकिन अभी तक। श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में ही उससे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता, उसे वहाँ पर एक छोटा सा बिस्ट दिखता, जो कि था चूहे जैसा था, लेकिन उसके नाक पुथरे लंबे थे और आगे तक जा रहे थे। ये क्या है? श्योर टीम टाइगर के लीडर से कहता, ओह पहले उन एलियंस को ढूंढना भी तो पड़ेगा, जंगल में छिप के बैठे होते हैं। ये छोटू सा बीस्ट हमें मदद करेगा उसे ढूंढने में। टीम टाइगर का लीडर वो श्योर से कहता, लेकिन मेरे पास पहले से एक ऐसा बीस्ट है जो कि ढूंढने में बहुत ज़्यादा माहिर है, लेकिन हाँ साथ में ये भी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा। श्योर इतना कहते हुए वो टीम टाइगर के लीडर के पीछे पीछे जाने लगता। तुम्हारे पास भी कोई ऐसा बीस्ट है जो कि किसी भी चीज़ को ढूंढ सकता है? टीम टाइगर का लीडर श्योर से कहता, अच्छा ठीक है, वो किस टाइप का बीस्ट है, मतलब वो काम कैसे करता है? टीम टाइगर का लीडर श्योर से कहता, ऐसे आपके इस बीस के पास नाक की ताकत है, वो सूंघ के कुछ भी पता लगा सकता, वैसे मेरे बीस के पास रेडार की ताकत है। श्योर जैसे ही टीम टाइगर का लीडर से ये कहता, टीम टाइगर का लीडर अपनी जगह पर रुक जाता। रेडार जैसी ताकत मतलब वो अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से भाप सकता। तो वो टीम टाइगर का लीडर श्योर से कहता, इसलिए आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। श्योर नॉर्मली कहता, और देखते देखते वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर श्योर अपने मोटे कीड़े और येलो पिंजर को बुलाता, जो कि तेजी से जमीन के अंदर घुस जाते हैं, और करीब 1 मिनट के अंदर ही वो लोग एक एलियन के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। उस तरफ एक एलियन का ठिकाना है,
दूसरी तरफ उससे थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे एक और एलियन का ठिकाना है, जहाँ पर 2 इंसानों को पकड़ के रखा गया और वो दोनों ही लड़कियाँ। एक तरीके से दोनों लड़कियों को भी वो एलियन खाने वाले होंगे। श्योर है। वो टीम टायर का लीडर से कहता है और वो टीम टायर का लीडर वो देखने में हैरान दिखने लगता। ये हुई ना बात, कुछ ऐसा ही चाहिए था। लेकिन जहाँ तक है अगर वो दोनों लड़कियाँ तो वो सारे एलियंस उसे भी अपने लीडर के पास ही ले जाएंगे, क्योंकि एलियन के लीडर्स को या फिर किसी भी एलियन को लड़कियाँ और बच्चों को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो टीम टाइगर का लीडर श्योर से कहता, तो क्या करें, किस ठिकाने पे पहले जाएं? श्योर टीम टाइगर का लीडर से कहता, जहाँ तक है पहले लड़कियों को बचाना होगा। हमारे मिशन के बीच उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। टीम टाइगर का लीडर आगे बढ़ते हुए कहता, तुम लोग पहले वाले ठिकाने पे जाओ, मैं दूसरे वाले ठिकाने पे जाकर उसे तबाह कर दूंगा और उन दो लड़कियों को वापस सिटी छोड़ने के बाद मैं जल्दी आ जाऊंगा। टीम टाइगर का लीडर वो श्योर और मैग्रोन से कहता और अपनी जगह से तेजी से जंप करता। उसके टांग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे, जहाँ से थोड़ी सी हड्डियाँ बाहर आ रही थी और उसमें सफ़ेद रंग के बाल भी थे। वो एक लंबी छलांग लगाते हुए आसमान में कहीं गायब हो जाता। श्योर और मैग्रोन भी तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपने सामने मौजूद उस एलियन के ठिकाने पे बीच में जाके गिर जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं बस यहीं से गुजर रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पर कोई है, इसलिए मैं पेड़ पे से देख रहा था तुम लोगों को। श्योर नाटक करते हुए कहता है। वो सारे एलियंस वो श्योर और मैग्रोन को पकड़ लेते हैं। इंसान इंसान हमारे बीच, क्या बात है, लेकिन तुम दोनों तो ज़्यादा बड़े नहीं हो, हमारे किसी काम के नहीं आओगे, लेकिन हमारे मास्टर को तुम्हारे जैसे बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आता है। वो एलियन वो श्योर के गालों को फैलाते हुए कहता, नहीं नहीं प्लीज़ हमें मत मारना, हम तो अभी अभी जन्मे हैं, मतलब नहीं, अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, हमने न्यू को भी जनरेट नहीं किया, हमें खाकर तुम्हारे मास्टर को क्या ही मिलेगा। श्योर उस एलियन से कहता, स्वाद। वो एलियन अपनी जबान से लात टपकाते हुए कहता और श्योर को उसे देख के गिना रही थी, चलो इन्हें लेकर। वो एलियंस श्योर और मैग्रोन को पकड़ते हुए अपने साथ घसीट के ले जाते हुए कहते हैं। श्योर और मैग्रोन तो चल के जाने वाले थे, लेकिन उनके टांग और हाथ को दोनों को बांध दिया गया था और उसे घसीट के लिए जाया जा रहा था। पता नहीं टीम टायर का लीडर का, मैं उससे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मोटा की तरफ से ढूंढ पा रहा। वहाँ पर वो एलियन का वो ठिकाना तबाह हो चुका, मतलब टीम टायर का लीडर वो दोनों लड़कियों को सेफली जंगल से बाहर ले जाकर रहा होगा। हाँ, लेकिन तब तक हमें इन एलियंस को संभालना होगा। जहाँ तक इन एलियंस के लीडर की ताकत ज़्यादा होगी, हमसे भी कहीं ज़्यादा। हम लोग बायो में केवल 6 पे हैं, लेकिन फिर भी टीम टायर का लीडर हमसे ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। और जहाँ तक मैंने सुना है रेड हैम टीम का लीडर तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मतलब यहाँ पर हमें और भी ज़्यादा लेवलअप करना होगा। सच में ये लेवल गैप बहुत ज़्यादा परेशानी में डालने वाला है हमें। श्योर है बैकग्राउंड से कहता। देखते देखते श्योर वो ऊपर आसमान में देखता, जहाँ पर उससे किसी की तो आंखें दिखी थी सफ़ेद रंग से चमकते हुए, और वो पेड़ पे जंप करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये कौन है जो हमारा पीछा कर रहा है? श्योर है हैरानी से कहता और पीछे उन एलियंस को देखता है जिन्हें थोड़ी सी भी भनक नहीं थी कि उनका पीछा कौन कर रहा। एक नई मुसीबत। श्योर है वो मन में सोचता, क्योंकि वो जो भी था उसकी ताकत भी कहीं ज़्यादा थी। उम्मीद है कि टीम टायर का लीडर वो कुछ प्लान बना के आएगा। श्योर वो मन ही मन सोचता और आगे देखते रहता। वो अजीब सी आंखें बार बार इस पेड़ से दूसरे और दूसरे से तीसरे पेड़ पर जंप करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी। श्योर उसके ऊपर से नजर नहीं हटाता, वो बस उसे स्पॉट करके रखता, ताकि अगर वो कोई हमला करे तो श्योर अपनी पूरी ताकत लगा के पहले उस रस्सी को तोड़े और फिर आगे का काम संभाल पाए। करीब 4 घंटे तक ट्रैवल करने के बाद वो एलियंस एक अजीब से खाली ग्राउंड की तरफ पहुंचते हैं। वहाँ पर चारों तरफ एक ग्राउंड बना हुआ था, वहाँ पर छोटे मोटे घर भी थे जो कि झोपड़ी जैसे लग रहे थे, और वहाँ पे कुछ एलियंस भी थे। वो एलियंस जैसे ही श्योर और मैग्रोन को वहाँ घसीट के लाते हुए उन एलियंस को देखते हैं, वो लोग उन एलियंस को जगह देने लगते हैं। आज मास्टर की तो अच्छी दावत हो जाएगी। वो एलियंस इतना कहते हैं और हंसने लगते हैं। श्योर ये भी देख कह रहा था कि वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट भी थे जो कि जंगल के थे, और वहाँ पर वो लोग एलियन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ऑफकोर्स उन लोग को ये करना ही होगा, अगर उन लोग को ताकतवर बनना है तो इस जंगल की एनर्जी और इस पूरे 5 स्टार सिटी की एनर्जी वो छीन ली गई है, जिसके कारण ये बीस्ट यहाँ पे ताकतवर नहीं हो सकते। इसलिए इन एलियंस से हाथ मिलाना और अपनी ताकत धीरे धीरे बढ़ाना ये इन लोग के लिए स्वाद मतलब एक तरीके से अच्छा सौदा था। श्योर पीछे देखता, यहाँ पर वो गाँव ही दिख रहा था, लेकिन उस गाँव के आगे एक और ग्राउंड था जहाँ पर चारों तरफ काफ़ी सारे एलियंस खड़े थे। वो सारे एलियंस अंधेरे में देखने वाले एलियंस थे, उन सभी को अंधेरे में अच्छे से दिखता था, और वहाँ पे थोड़ी सी भी रोशनी नहीं थी। श्योर है वो आसपास देखता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ तो हद से ज़्यादा एलियंस हैं। श्योर है मैग्रोन से कहता। मैग्रोन भी वहाँ का हाल देख पा रहा था कि वहाँ पर इतने सारे एलियन हैं। अगले पल श्योर पीछे देखता है जहाँ पर वो सभी लोग ग्राउंड के बीचों बीच खड़े थे। अगले पल वहाँ चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैलती है जो कि डिज़ाइनर थी, और वो पूरे ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है। जिसके बाद देखते देखते श्योर को अपने नीचे से एक रोशनी आती हुई दिखती है, और अगले ही पल
वो रोशनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है और वहाँ पे एक दरवाजा बन जाता है जो कि अचानक से गायब हो गया था। वहाँ की मिट्टी जमीन अचानक से गायब हो गया था और वो लोग उस अजीब सी जगह में नीचे तेजी से गिरने लगते हैं। श्योर, वो तो अपने बम के बल नीचे गिरा था और मैग्रॉन वो भी इसके सर पे ही आके गिरा था, जिसके कारण वो दोनों अपने सर को संभाले और अपने बम को संभाले उठते हैं और पीछे देखते हैं। वहां पर वो तो कमाल की जगह थी। यकीन नहीं होता, इस जंगल में ये सब। श्योर हैरानी से चिल्लाते हुए कहता, क्यों इंसान हैरान हो गए ना? वो एलियन श्योर को हंसते हुए देखते हुए कहता,